यानी कि RCB has best matchups for Punjab. Iyer knows. In recent Q&A, Iyer was asked, captain, he wanna read. Iyer said Rajat. Then for GOAT of T20Is, Iyer said Virat. यार देखो अय्यर ऐसा है ना, अय्यर क्रिकेटिंग ब्रेन उसकी मेजर्ड रहता है बातचीत में, वहां पर बोलने के लिए भी वोकैबुलरी वगैरह आपने काफी बार देखा होगा। यार बॉडी लैंग्वेज काम रहती है, कंपोज रहती है, शांति से आता है। 4 कैच छोड़े होते शशांक ने किसी और टीम अय्यर, श्रेयस अय्यर, मुझे श्रेयस अय्यर का बस उसके बाद मैंने स्विच देखा जो श्रेयस ने लास्ट ईयर पंजाब किंग्स के एक इंटरव्यू में बताई थी चीजें। जब वानखेड़े में उन्होंने 100 भी कर दिया था तो किसी ने उनसे कहा, रिपोर्टर ने सवाल भी ऐसे पूछा, बढ़िया फ्रेज किया था कि श्रेयस आपकी शॉर्ट बॉल की वीकनेस थी बट आज आपने अच्छा टैकल किया, ये है वो है, क्या किया। तो उस पर थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे श्रेयस। बट उस दिन के बाद मैंने श्रेयस अय्यर को हल्की बात करते हुए नहीं सुना। ये 2023 की बात है, आज हम 2026 में खड़े हैं। श्रेयस अय्यर इस दौरान T20 सेटअप से बाहर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया है। ये मत भूलो, जिस श्रेयस अय्यर को आज आप कप्तान बनाने की बात कर रहे हो ना इंडिया की, वो श्रेयस अय्यर वही है जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया था विद ईशान किशन। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी लाल बॉल की क्रिकेट छोड़कर ये, और तब सोचो श्रेयस अय्यर कोलकाता का कैंप करने गए थे और वही कोलकाता है, उसी कोलकाता ने श्रेयस अय्यर को भी निकाल दिया वहां से डिसरिस्पेक्ट के साथ। उनको ड्यू नहीं मिला उनके जो डिजर्व करते हैं वहां पर। और आज वो श्रेयस अय्यर कैसा कमबैक किया है, वनडे में वाइस कैप्टन है, T20 में लोग कह रहे हैं कि इंडिया का कैप्टन बनाओ, फिर बात चल रही है कि भाई इंडिया का नंबर 4 वो होना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सूर्य कुमार यादव ने क्या किया या क्या करते हैं। ये भी तो कहानी है ना यार, अपने आप में कमबैक रचाया भाई बंदे ने। अगर श्रेयस अय्यर भी अगला KKR छोड़ते, पंजाब गया कहीं भी जाते, वहां परफॉर्मेंस नहीं आती, लोग यही तो बोलते हैं अबे गौतम गंभीर के चक्कर में ट्रॉफी जीता था, बड़ा हीरो बन रहा था, दिख गई, कितना है तेरे बस की, दिख गई, यही है तेरी भी। बट उस इंडिविजुअल ने भाई कहीं जाकर परफॉर्म किया यार। सबसे पहली चीज, सबसे पहला टेस्ट पता है श्रेयस का क्या था पंजाब आने पर, जो सीजन उन्होंने पिछली बारी दिया, KKR ने उनको बोल दिया था कि एंकर रहोगे, वहां पर बारी भी नहीं आती थी, थोड़े बहुत रन करते थे। जो वहां पर बैटिंग करी ना जिस इंटेंट से, जबरदस्ती बांध नहीं सकते यार श्रेयस अय्यर को। अगर आज की डेट में आप बांध रहे हो तो मतलब यार, अब मैं वही वाली बात है, श्रेयस को कैसे बांध सकते हो यार? कोई बच्चा थोड़ा ना, 2015 से IPL खेल रहा है वो, और तुमने उसको एंकर रोल रखा था वहां पे, क्योंकि अब यार। और दीपक आज रिपोर्ट भी आई थी कि श्रेयस अय्यर जो है एज कैप्टन, कैसे देख रहे हो आप, मतलब क्या इंडिया को डिसीजन लेना चाहिए? और वहां पर क्या गौतम गंभीर एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है उस पूरे मैटर में, जहां पर श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिलनी चाहिए T20 की, वापसी होनी चाहिए टीम में? क्या लग रहा है इस पूरे जो श्रेयस अय्यर की डिबेट चल रही है? यार ये बताओ, ये डिबेट होनी नहीं चाहिए कि ये एक डिसीजन होना चाहिए। हाँ। अब देखो, ये हो सकता है कि यार इस सीजन श्रेयस अय्यर की टीम शायद फिर भी कहीं नॉकआउट में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, पर आपको भी पता है नॉकआउट और फाइनल ऊपर नीचे वाली चीज होती है। आप एक मतलब पूरे डाटा के साथ किसी आदमी को जज करते हो। हालांकि अय्यर को जिताना ही चाहिए इस बार पंजाब को, पर स्टिल, लेकिन यार इस पे कोई डिबेट नहीं ना। आज मैं कह रहा हूँ यार, इंडिया में सबसे बढ़िया T20 कप्तान यार श्रेयस अय्यर ही है। कोई और हो तो उसको रख लो भाई, ऋतुराज गायकवाड़ हो, संजू सैमसन हो, रियान पराग हो, या हार्दिक पांड्या हो, रख लो भाई जिसको। नहीं है यार, है ही नहीं। कब इस पे कोई ना रिपोर्ट आनी चाहिए ना कुछ आना चाहिए। ये वो वाली बात है, आपसे कोई बोले इंडिया में अगर कोई ट्रेन चल रही है, मान लो ठीक है, सारी ट्रेनें चलती है, आपसे बोले यार इंडिया में ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड 250 है, ये इकलौती ट्रेन है जिसकी स्पीड 250 है। अब उसको कोई आदमी बार बार बोले कि यार 250 की है, बट क्या हम इससे बेटर हम 150 में, इस खुमार में, ये इंडियन क्रिकेट है, देखो यहाँ पर तमाम चीजें होती हैं। बेवकूफ है वो कोच कह रहा हूँ, कोच गौतम गंभीर है, अजीत अगरकर एक्सटेंशन हो गया है, अजीत अगरकर वहां पर आपको पता है अगरकर और श्रेयस का भी लफड़ा। अरे तेल लेने जाए अगरकर, मैं वही कह रहा हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, डिसीजन मेकिंग में अगरकर भी रहेंगे, गंभीर भी रहेंगे, प्लस एक सूर्य कुमार यादव भी है जो अनाउंस कर चुके हैं कि मैं ओलंपिक्स और T20 वर्ल्ड कप। सूर्य कुमार यादव भी रहे, फिर आप और अगर पहले जाना है तो रोहित शर्मा से भी पूछ ले, और अगर पहले आपको जाना राहुल द्रविड़ से भी पूछ ले। एक होता है ना इंडियन क्रिकेट में थोड़ा विरासत देखिए। भाई बेवकूफ है वो लोग जिनको श्रेयस अय्यर नहीं दिखता। मैं सीधी बात बोलूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो BCCI का हो, चाहे कोई भी हो, जिसको बेवकूफ है वो आदमी जिसको श्रेयस अय्यर में नहीं दिखता। बात खत्म। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि भाई देखो, सूर्य कुमार यादव का वक्त हो गया T20 क्रिकेट के लिहाज से, फॉर्म उनकी नहीं चल रही है, वर्ल्ड कप जिता दिया, आई थिंक आपका काम ओवर यार। अब ये देखो, और इवन अगर वैसे भी देखो, श्रेयस अय्यर और पाटीदार के पास भी मेरे ख्याल से यही साइकिल है कि अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे और वो फेज आउट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के पास आज T20, और हमें ट्रीट करना चाहिए भाई। हमें जो हम बोलते हैं, बातें करने में तो हम बड़ी बातें, अलग अलग फैक्टर में भी, चाइना की ओलंपिक्स में जब वो मेडल मारते तो उनकी बात होती है ना कि उनका स्पोर्टिंग सिस्टम कैसे चलता है, कि ट्रेनिंग चल रही है, ये है वो है। हमारा फोकस होना चाहिए हमारा अगला साइकिल, उस साइकिल के हिसाब से अभी इनकी गेम में दम है।
अगले साइकिल में श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार वो बंदे हो सकते हैं जो वहां पर तिलक और स्काई की जगह पर हो। आज तेवतिया फिनिशर खेल सकता है इंडिया में, मैं बोलता फिनिशर क्या, वो कह रहा हूं नंबर 3 भी नहीं खेल सकते। वो पुराने पहले खेल सकता था 3 साल पहले, तो वक्त होता हर किसी का, वक्त चला गया। तो भाई जिसका वक्त है उसके हिसाब से चलो ना। ये 30 साल में तो ये बंदे ने आए हैं, ये क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेट टीम आए हैं ना 30 साल। देखो उनके लिए भी जब आए थे तो हमने बात रखी। हाँ, 30 साल उनके साथ अनफेयर है। आज अगर आप श्रेयस अय्यर का रास्ता रोक रहे हो तो उनके लिए भी अनफेयर है। बस बट क्या ये इतनी आसान एक, मतलब देखो हमारे लिए कि नो ब्रेनर है, बट मैनेजमेंट ये आपके जो हैं सूर्य कुमार यादव, पहली चीज क्या वो किसी मूड में है स्टेप आउट, मतलब स्टेप असाइड हो जाए, वो ऐसा कुछ है? अरे भाई मैं साहब बोल रहा, कलेश हो जो भी हो, देखो पिछले कुछ टाइम में चलिए, और देखो ईगो वाली बैटल नहीं होनी चाहिए, साफ बात है। ये इंडियन क्रिकेट है, ना ये आपकी है, ना ये मेरी है, ना ये दीपक की है, ना ये गौतम गंभीर की है। यहाँ दुनिया आती है, बैठती है, चली जाती है। अब इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर फैन है, और जो फैन चाहता है वो श्रेयस अय्यर है। यार गौतम गंभीर मतलब 27 तक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ये वर्ल्ड कप जीत के बाद 28 तक होगा ही होगा, क्योंकि भाई T20 सेटअप आप चला रहे हो, 1 साल बाद छोड़ नहीं सकते किसी पर। उनको कहा जाएगा कि भले ही जो भी मुझे लगता है डिसीजन बिल्कुल ही खराब डिसीजन हो गया, खराब वर्ल्ड कप चला गया, वनडे तो बात अलग है, कि भाई आप T20 वर्ल्ड कप खिलाओ। यार उस पॉइंट पर आज गौतम गंभीर को अब इस IPL के बाद ही टीम बना लेनी चाहिए, और उस टीम में 2 प्लेयर तो पक्का होने चाहिए, एक है श्रेयस अय्यर और एक है रजत पाटीदार। इसके अलावा मुझे नहीं पता कौन बॉलर होंगे, कौन बैटर होंगे, कौन क्या होगा, कौन नहीं होगा। और तीसरा सूर्यवंशी और सूर्यवंशी। अब इनके ये 3 पहले प्लेयर होने चाहिए, और बुमराह और हार्दिक पांड्या तो देखो रहते ही हैं। हार्दिक पांड्या का देख लो, मुझे नहीं पता भाई हार्दिक पांड्या के साथ किस तरीके से आपको जाना है, लेकिन अच्छा कर रहा है जैसे पिछला नहीं, वो आप जो जैसे जो अच्छा करे उसको आप, मतलब देखो क्या होता है, इसको भी आप रखो सेटअप में रखो। वो तो रहेंगे ही, क्योंकि आपका इंजरी भी होती है, पहले आवेश हुआ करता था, ये वो सेटअप में तो हर्षित राणा भी रहेगा ही, ऑब्वियसली उसने इंजरी कर दी, कोई वो दिक्कत। सिराज भी अभी रहेंगे जब उनके पास गए हो, वो तो चलो हो गया। भाई देखो पहली चीज 11 के जो बंदे बिल्कुल आपको दिख रहे हैं, देखो स्काई और तिलक एक स्लॉट ले ही रहे हैं, वहां पर कुछ दे नहीं रहे ना, वो बॉल कराते दोनों की। हम इनमें से बोले यार कि श्रेयस और पाटीदार जैसे बंदे, यार दुनिया का स्पिनर बॉल डालने से डर कुछ जाए। क्रिकेटर इंडियन टीम में चाटुकारिता की वजह से हैं, कुछ क्रिकेटर इसलिए हैं क्योंकि बल्ले पे लटक गए हैं, कुछ क्रिकेटर इसलिए कि सर बताइए मैं सामान कहां से उठा के कहां रख दूं, सर बताइए घर पे गमले कहां भिजवाने हैं, सर बताइए भाभी जी को पर्स कौन सा पसंद है। हकीकत है यार, ये अब नाम मुंह से मत निकलवाओ मेरा। अब तो ये चीज भाई, ये डिसीजन लेना चाहिए, मतलब इंडियन क्रिकेट के भले में तो यही है। आपको याद होगा कि IPL से पहले भी ठीक एक रिपोर्ट आ गई थी कि श्रेयस अय्यर को ना सिर्फ कमबैक के लिए बतौर खिलाड़ी नहीं, एज अ प्लेयर और एज अ लीडर देखा जा रहा है। वो सिर्फ टीम में प्लेयर के पर कहीं नहीं आए। वो एशिया कप आ गया, हम सब ने बात भी रखी, हमने बुलाया कि श्रेयस का बनता था, तब हमने बोला यशस्वी की बात करी थी हमने, उस टाइम रजत पाटीदार का इतना नहीं था। बट आज जो लेवल पर, यार देखो कप्तान बनते हुए ना ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है। क्या मनोज, पिछले साल ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट कप्तान के रूप में नहीं खेल रहा। पिछले साल जो श्रेयस अय्यर ने किया था, IPL इतिहास कितने साल से IPL चल रहा है, 18 साल में, 18 साल में, ये 19वां साल है। हाँ। 19 साल में तीसरा बंदा था वो काम एक क्रिस गेल किया था, और शायद एक सूर्य कुमार यादव किसी ने किया था, ये तीसरे थे। अबे 19 साल में अगर वो तीसरा बंदा है जिसे 600 से ज्यादा रन बनाए, 175 से ज्यादा स्ट्राइक रेट है, 50 से ज्यादा एवरेज समथिंग है, वो बंदे ही नहीं है IPL में यार ऐसे आज तक इतिहास में। और उस पर भी अगर आप उस बंदे को नजरअंदाज कर दो तो यार मतलब फिर तो वो नफरत है यार, फिर वो नफरत है।